आज हम बात करेंगे डार्क एम्पथ पर्सनालिटी के बारे में। एक ऐसी पर्सनालिटी जो सरफेस पर इमोशनली इंटेलिजेंट लगती है, लेकिन अंदर से वो एम्पैथी को कनेक्ट करने के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए यूज़ करती है। अब इसी एक छोटी सी बात को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखो, ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग मैनिपुलेशन को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है मैनिपुलेशन हमेशा लाउड होता है, डोमिनेंस, प्रेशर, अग्रेशन, धमकी, थ्रेट। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। सबसे इफेक्टिव मैनिपुलेशन असल में सटल होता है। तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा तुम्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये शांत होता है, इमोशनली कैलिब्रेटेड होता है, और इसी जगह पर डार्क एम्पथ सबसे डेंजरस बन जाता है। डार्क एम्पथ वो इंसान होता है जो तुम्हारे इमोशंस को समझता भी है, रीड भी करता है, और फिर उन्हीं इमोशंस को तुम्हारे खिलाफ स्ट्रेटेजिकली यूज़ करता है। ऐसे इंसान के पास सहानुभूति होती है, लेकिन करुणा हो यह ज़रूरी नहीं। कभी कभी एम्पैथी, सहानुभूति सिर्फ एक्सेस देता है, और जिसके पास तुम्हारे इमोशनल पैटर्न का एक्सेस हो, उसके पास तुम पर इन्फ्लुएंस का सबसे पावरफुल टूल होता है। तो बेसलाइन ये है, यहाँ पर सहानुभूति होना अलग बात है और करुणा होना अलग बात है। इस एक बात को आगे के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, डार्क एम्पथ पर्सनैलिटी वाला इंसान हमेशा विलन जैसा दिखे ये ज़रूरी नहीं। हो सकता है वो केयरिंग हो, अट्रैक्टिव हो, तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनते हों, और इन्हीं वजहों से वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं तुम्हारे साथ। पहले वो तुम्हें समझने के लिए फीलिंग देते हैं, फिर तुम्हें डराते हैं, इनसिक्योर फील कराते हैं, अटैचमेंट देते हैं, जो कि एक पैटर्न है तुम्हारे इमोशन का, एक मैप तुम्हारे करीब पहुंचने का। और फिर धीरे धीरे वो तुम्हारी रियलिटी को सेव करना शुरू करते हैं। जब कोई इंसान तुम्हें एक ही वक्त पर वैलिडेट भी करे और साथ ही सेल्फ डाउट भी क्रिएट करे, या फिर तुम्हें मोटिवेट करे, एलिवेट करे, और सेम टाइम पर डिस्टेंस क्रिएट करे, तो तुम इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हो। और अनस्टेबल माइंड क्लियरिटी से नहीं, अटैचमेंट से डिसीजन लेता है। जहाँ पर तुम सबसे वीक हो, सामने वाले को पता है वो कहाँ पर हथौड़ा मारेगा तो तुम चीखोगे। यही रीज़न है कि इंटेलिजेंट, सेंसिटिव और इमोशनल डीप लोग भी मैनिपुलेशन का शिकार हो जाते हैं। वीकनेस की वजह से नहीं, अनप्रोसेस्ड एम्पैथी की वजह से। जहाँ पर किसी का कंधा तो है तुम्हारे लिए, लेकिन किसी वजह से तुम सोचते हो शायद उसे चोट लगी है, शायद मैंने ढंग से क्लियर नहीं किया, मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई कमी रह गई होगी, मुझे पेशेंस रखना चाहिए। लेकिन डार्क साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यही वो जगह है जहाँ पर तुम्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तुम कमज़ोर हो और तुम किसी और के लिए गेटवे क्रिएट कर रहे हो कि वो तुम्हारे पूरे वैल्यू सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। डार्क एम्पथ को समझने के लिए इन 3 साइकोलॉजिकल स्टेज को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला, इमोशनल एक्सेस। यहाँ डार्क एम्पथ तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारा पेन, तुम्हारे इमोशंस के रिदम को डिकोड करता है। वो जल्दी कनेक्शन बिल्ड करता है जो कि बहुत डीप होती है, और तुम्हें ये फील करा रहा होता है कि फाइनली तुम्हें कोई ऐसा मिला है जो तुम्हें समझ रहा है, तुम्हारी कोई वैल्यू है। लेकिन रियलिटी में ये कनेक्शन नहीं, एक कैलिब्रेटेड, कैलकुलेटेड, सोची हुई चाल होती है। दूसरा स्टेज होता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कोई स्टेटमेंट, कोई ऐसी बात जो तुम्हें कंफ्यूज कर दे। तुम ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो, ज़्यादा जस्टिफाई करते हो, और ज़्यादा गिल्ट फील करते हो, और धीरे धीरे तुम अपने परसेप्शंस पर डाउट करने लगते हो। क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, या फिर ये जो कह रहा है वो सही है? ये एक सिंपल इमोशनल कन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक पैटर्न होता है जहाँ तुम्हारे इनर बैलेंस को डेलिबरेटली डिसरप्ट किया जाता है। तीसरा स्टेज होता है डिपेंडेंसी लूप। इस स्टेज में तुम सच देख सकते हो, लेकिन तुम बाहर निकल नहीं पाते, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ इंसानी नहीं होती,
प्रॉब्लम होती है वो साइकोलॉजिकल लूप जहाँ पर पेन और होप एक साथ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये वही स्टेज है जहाँ पर विक्टिम को अक्सर ये लगता है वो प्यार में है, जबकि असल में इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट ट्रैप में फंस चुका होता है। सीधे तौर पर रुक रुक कर मिलने वाला टेंशन, जहाँ पर कभी प्यार मिलता है कभी नहीं मिलता है। तुम्हें उम्मीद होती है कि तुम्हें समझा जा रहा है, लेकिन असल में वो एक कैलकुलेटेड गेम होता है और तुम फंसे हुए होते हो। सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जाने बगैर एम्पैथी विजडम नहीं बनती। इस जगह पर वो इन्फ्लुएंस का एक वेपन भी बन सकता है। तो सवाल ये नहीं है कौन एम्पैथ है या फिर कौन नाइलिस्ट। असली सवाल ये है क्या तुम इमोशनली हर किसी पर विश्वास कर सकते हो या फिर कर रहे हो, क्योंकि ऐसा करने पर तुम सामने वाले को कंट्रोल दे रहे होते हो। वो तय करेगा तुम क्या फील करोगे। इसको शॉर्टकट में ऐसे मानो, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ हो या फिर तुम्हारा कोई काम रह गया हो होते होते, तुमने एक दोस्त से हेल्प मांगी हो, उसका टाइम मांगा हो, लेकिन उसने तुम्हारी कंडीशन को और वर्स्ट कर दिया हो ये कह करके तुम डिज़र्व करते हो, और ये बात इनडायरेक्ट होगी। तो ऐसा दोस्त तुम्हारे या फिर ऐसा सपोर्ट तुम्हारे किस काम का जो तुम्हारे एग्जिस्टेंस को चैलेंज करे और तुम्हारे कंप्लीट थॉट प्रोसेस को डिस्ट्रॉय कर दे, बर्बाद कर दे। याद रखो, हर वो इंसान जो तुम्हें डीप डाउन समझता है वो ज़रूरी नहीं तुम्हारे लिए सेफ ही होगा। कुछ लोग तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ते ताकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकें, बचा सकें। कुछ लोग तुम्हें इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो तुम्हें प्रिडिक्ट कर सकें तुम क्या कर सकते हो। और जिस दिन तुम ये फ़र्क समझ जाओगे, तुम्हें मैनिपुलेट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो, इस वीडियो के आखिर तक आ चुके हो, तो तुम्हें ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि एम्पैथ पर्सनालिटी में एरर क्या है, दिक्कत क्या है, और तुम्हें ऐसे लोगों से कैसे बचना है। सीधे तौर पर हर वो इंसान जो तुम्हारा कष्ट पूछ रहा है, तुम्हारा दुख पूछ रहा है, उसको तुम्हारी परवाह हो ये ज़रूरी नहीं। अगर इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट करो और लाइक करो। तुम्हारा इस कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू पर, पूरे सिनेरियो पर तुम्हारा क्या इनटेक है, कमेंट करो। और साथ ही सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही वीडियोस को इन फ्यूचर देख पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।